दिख रहा है डॉक्यूमेंट सबको? इज इट विजिबल? यस सर। ठीक है जी। अब जरा देखते हैं कि अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि एच ग्रुप की लायबिलिटीज, एच ग्रुप के आइटम यानी कि एसेट्स जो है उनको हम कैसे करते हैं। देखो भाई, एक बात समझना, मेरे पास मशीनरी थी 50,000 की, और मैंने मशीनरी का क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया कहाँ, ऑक्शन टेबल यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। सिद्ध ध्यान दे ले, ठीक है। वो एसेट्स 50,000 की बिक गई 40,000 में, तो क्या जनरल एंट्री होनी चाहिए? कोई भी मुझे बताए जरा, व्हाट शुड बी द जनरल एंट्री? अगर मैं 50,000 की एसेट्स 40,000 में बेच रहा हूं तो क्या एंट्री होनी चाहिए? हाँ, यस यू कैन। रिवैल्यूएशन पहले नहीं बनेगा यहाँ पर, इट इज अ रियलाइजेशन अकाउंट वाला पार्ट। उसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स 10,000 से, बस। कैश टू एसेट्स 40,000। आप बताइए। यानी कि देखना, बाकी लोग भी जरा ध्यान देखना। एक बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि मेरे पास मशीनरी थी, मशीनरी ₹50,000 was realized at ₹40,000। इसका क्या होना चाहिए, है ना? इसका जवाब बच्ची बोल रही है क्या, कि कैश अकाउंट डेबिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और टू मशीनरी, है ना भाई? राग भी ऐसे ही हो रहा है ना, 50,000 और ये 10,000 और ये कितना 40,000। क्या आप लोग एग्री करते हैं इस बात से? एग्री? सिर्फ बताना यार, हाँ या ना, हाँ या ना, बस खत्म। उसकी तरफ मत देखना, बस हाँ या ना बोलना। हाँ ठीक है, ऐसे ही होना चाहिए। हमने ऐसे ही करा, रिटायरमेंट डेथ में ऐसे ही करा, चेंज इन पीएसआर एडमिशन में ऐसे ही करा। क्या कहते हो शाश्वत? ऐसे कुछ होना चाहिए ना। ऑनलाइन बताइए, ठीक करते हैं गलत कहते हैं? एग्री करते हो नहीं करते हो? जल्दी से, दोज वर एग्रीइंग जस्ट जस्ट थम्स अप कर दीजिए फटाफट से, मुझे दिख जाएगा स्क्रीन पर। जल्दी से, दोज वर एग्री, जल्दी से करो करो ना। नाइस 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 नाइस, वेरी गुड। 2 लोगों ने हाँ कर दिया। यस, मनन ऑल्सो, जी ऑल्सो, अपराजिता, और कोई? और कोई? बस। यस, लक्ष्य भी बिल्कुल सही है। और माई कुछ नहीं बोलती, सियांशी को कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, तनुश्री कुछ नहीं पता चल रहा। गुड, ठीक है। एंड माय डियर ऑल, यू गाइस आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका लॉजिक समझिए क्यों गलत है ये, देखिए, है ना। कहता है ऐसे, हाँ देखो मैं बताता हूँ बेटा, देख समझना। जब हमने पहले मशीनरी को कहाँ ट्रांसफर किया था, मशीनरी को कहाँ ट्रांसफर किया था हमने? रियलाइजेशन में। मशीनरी को ट्रांसफर कहाँ किया था हमने? रियलाइजेशन में। तो जब मशीनरी को ट्रांसफर किया था रियलाइजेशन में, तो हमारी पहली एंट्री जो बनी होगी वो क्या बनी होगी? फर्स्ट एंट्री, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी कितने की? 50,000 की। 50,000 की मशीनरी ट्रांसफर हो गई थी ये दिस इज द एंट्री। जब हम रियलाइजेशन में डालते हैं तो ये एंट्री होती है। अब मुझे बताइए, अब अगर आप मशीनरी को बेच रहे हो तो पैसा मशीनरी के नाम पे थोड़ी मिलेगा, पैसा तो रियलाइजेशन के नाम पे मिलेगा। गॉट इट? अब हाँ, अब आप लिखेंगे क्या? कैश अकाउंट डेबिट कितने से? टू रियलाइजेशन। कितने रुपए से लिखेंगे आप उसको? 40,000 से लिखेंगे, 40,000 से। अब कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर प्रॉफिट और लॉस कहाँ है? आओ दिखाता हूँ कहाँ है। ये बनाया हमने रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बना दिया इधर, ठीक है जी। यहाँ देखिए इस तरह से, दिस इज क्रेडिट साइड, दिस इज डेबिट साइड। यहाँ हमने लिखा मशीनरी अकाउंट कितने से? 50,000 से। उसके बदले में कैश, कैश अकाउंट कितना आ गया? ब्रैकेट में मशीनरी लिख दिया मैंने, कितने का कैश कितना आ गया मेरे पास? 40,000 का। तो ये साइड पॉजिटिव और ये साइड नेगेटिव। सॉरी, हम गलत कर रहे हैं। मशीनरी अकाउंट इस तरफ आता है डेबिट साइड में, और कैश जो होगा वो इस तरफ आएगा, कैश मशीनरी करके। कितने का? 40,000 का। अब बताओ जरा मुझे, फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? कैसे? डेबिट 50 फायदा और हो रहा है। क्रेडिट कितने से? 40 से। फायदा कैसे हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा? अरे क्रेडिट साइड मतलब फायदा। तो आपके पास क्रेडिट साइड में कितना जा रहा है? 40,000, और डेबिट में कितना जा रहा है? अगर ये मशीनरी बिकती ही नहीं तो नुकसान होता है, फायदा होता? लॉस और प्रॉफिट। मशीन नहीं बिकती, जीरो रियलाइज्ड, तो क्या होता बताइए?
तो ये एंट्री ना होती, तो बताइए मुझे फायदा है नुकसान है? कैसे फायदा? डेबिट में लिखा यार, इट्स ए लॉस, इट्स ए लॉस। अगर ये मशीनरी कितने में बिक जाती, रियलाइज एट ₹90,000, तो क्या होता बताइए? तो क्या लिखते हैं हम यहाँ पर? कैश बोलकर मशीनरी कितने से लिखते हैं यहाँ पर हम लोग इसको? से लिखते हैं 90,000 से, 90,000 से लिखते हैं। अब फायदा है नुकसान? फायदा हो गया। तो ये एंट्री खत्म, ये एंट्री नहीं करनी होती है आपको, ये वाली एंट्री। ये एंट्री कब चलती है? जब हम क्या पढ़ रहे होते हैं? रिटायरमेंट पढ़ रहे होते हैं, डेथ पढ़ रहे होते हैं, डिसोल्यूशन पढ़ रहे होते हैं। मैंने बताया था आपको कि ये चैप्टर वैसा नहीं है जैसा चैप्टर आप पीछे पढ़ के आए हैं, ये बिल्कुल अलग है, ऐसा नहीं कर सकते। और बता रहा हूं मैं, जब भी जनरल एंट्री का क्वेश्चन डिसोल्यूशन में आता है, 90% बच्चा ये गलती करता है। लिखा होता है कि मशीनरी रियलाइज फॉर ₹40,000, बंदा एंट्री कर रहा था कैश टू मशीनरी। अरे कैश टू रियलाइजेशन एंट्री करोगे आप, कैश टू मशीनरी थोड़ी एंट्री करोगे। एवरीबॉडी क्लियर अबाउट दिस? ये कंसेप्ट क्लियर है सभी को? आरुषि को क्लियर है ये चीज? रियलाइजेशन टू मशीनरी ट्रांसफर कंट्री की, और ये रियलाइज करने की, ये मशीनरी को ट्रांसफर करा और ये बेच दिया। चलो जरा एक और एग्जांपल देखते हैं। मशीनरी ₹50,000 is taken over by a partner, taken over by a partner X at ₹40,000। अब क्या एंट्री होनी चाहिए बताइए? What should be the entry now? हाँ, यानी कि हाँ, मतलब यहाँ एंट्री होनी चाहिए, सीधी सीधी एंट्री। इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? एक ही एंट्री होनी चाहिए क्या? नहीं बेटा, रियलाइजेशन टू पार्टनर नहीं होनी चाहिए, आपकी एंट्री होनी चाहिए एक्सिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। टू रियलाइजेशन अकाउंट कितने से? 40,000 से और 40,000 से, ये होनी चाहिए। यानी कि यहां इस जगह पे कैश की जगह क्या लिखेंगे? अब आप कैश की जगह क्या लिखेंगे? आप एक्सिस कैपिटल लिखेंगे, एक्सिस कैपिटल। अब ब्रैकेट में लिख देंगे मशीनरी कितने रुपए का? 40,000 का। फायदा हुआ या नुकसान हुआ बताइए? ये प्रॉफिट और लॉस इन दिस ट्रांजेक्शन? लॉस हो गया। अगर लिखा रहता क्या कि इट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर कितने से? 90,000 से, तो क्या लिखता मैं? तो 90,000 यहां लिखता है, तो फायदा होता है नुकसान? तब ये एंट्री क्या हो जाती है हमारी? 90,000 90,000। गॉट इट? ये चीज क्लियर है? टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स एट ₹90,000, तो हमारे लिए फायदा हो गया। हमने बोला ना कि हम मशीनरी को, एसेट्स को डेबिट में ट्रांसफर कर देते हैं, बिक गई तो बिक गई, नहीं बिकी तो लॉस है हमारे लिए, ऐसा करके। ठीक। अच्छा, फिर ट्रांजेक्शन मशीनरी ₹50,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स एट 90,000 इन कैश। अब बताइए एंट्री क्या होनी चाहिए? हाँ, अब क्या होना चाहिए? अगर कोई पार्टनर ले जाता है, पैसा नहीं देता, तो ही तो उसका अकाउंट डेबिट करेंगे ना। लेकिन पार्टनर ने पैसा दे दिया, तो मैं एक्स्ट्रा कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यों लिखूंगा? अब तो मैं क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट लिखूंगा ना भाई। मशीनरी जैसे इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय पार्टनर एक्स, तो एक्सिस कैपिटल टू रियलाइजेशन। इन्वेस्टमेंट ₹1,00,000 टेकन ओवर बाय पार्टनर बाय पेइंग कैश, तो कैश टू रियलाइजेशन। बोलिए कैसे? क्या होगी? क्यों? मशीनरी 50,000 की थी, ऑलरेडी ट्रांसफर थी रियलाइजेशन में, उसको पार्टनर एक्स ले गया, कितना? 90,000 कैश देके ले गया। तो पार्टनर ले जाए, अबलू बबलू डबलू ले जाए, कबाड़ी ले जाए, हमारी तो एंट्री कैश टू रियलाइजेशन होगी ना एंट्री। गॉट इट? मशीनरी तो लिखेंगे नहीं कभी क्रेडिट साइड में। तो ये डिफरेंस बहुत क्लियरली हमें अपने दिमाग में रखना है कि अगर हम ट्रांसफर कर चुके हैं, तो कोई भी एसेट्स अगर बिकेगी, तो एंट्री में टू रियलाइजेशन होगा, टू एसेट्स नहीं होगा। जैसे कि वहां शुरू शुरू में गलत करा था कि मशीनरी 50,000 की बेच दी, रियलाइज फुल वैल्यू, आपकी एंट्री कैश टू मशीनरी नहीं होगी, कैश टू रियलाइजेशन होगा। क्लियर? अच्छा, चलिए नोट्स की तरफ चलते हैं दोबारा से एक बार, और उसी पेज पे चलते हैं। किसी को कोई डाउट इस बात पर बताइए मुझे। ये देखिए आपके सामने, सेल ऑफ एन एसेट विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट रियलाइज वैल्यू। आपकी एसेट्स 50,000 की थी, इट इज रियलाइज एट ₹5,000। भाई 45,000 का नुकसान हो गया, हमें क्या मतलब यार, हमारे घर से थोड़ी गया, हुआ तो हुआ।
देखो कैसे लिखा हुआ सकता है कि एसेट्स सोल्ड एट ₹50,000, एसेट्स रियलाइज एट ₹50,000, एसेट्स ऑक्शन एट ₹50,000, एसेट्स सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। 50,000 की एसेट 10% डिस्काउंट पे तो एंट्री कितने की होगी? 45,000 की होगी 10% डिस्काउंट पे। हमें तो रियलाइज वैल्यू लिखनी है ना। ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? कुछ नहीं। एक व्यक्ति कहता है मैं तो, जैसे एग्जाम्पल दूं आपके सामने, हैदराबाद का निजाम वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन माना जाता था एक टाइम पे। टाइम मैगजीन के कवर पेज पे फोटो थी उसकी, 1962 का एडिशन, पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, ऐसा करके, वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद एक डायमंड था जैकब, जिसकी कीमत आज की डेट में करीब करीब 300 करोड़ है, इतना सा डायमंड। और उसे पता क्या करता था? पेपर वेट की तरह यूज करता था उसे। ये टसन थे बंदे के। उसके ऑफिस में, जहाँ ऑफिस में बैठता था, पेपर वेट की, पेपर वेट होता ना, शीशे का गोल सा होता है, उसी जगह वो जैकब डायमंड यूज करता था। 300 करोड़ का डायमंड उसको यूज करता था वो। ठीक है। अब तो वो कभी आप इधर जाएंगे ना, नेशनल आर्काइव्स, राष्ट्रीय संग्रहालय यहाँ जनपद पे है, तो वहां डिस्प्ले होती है उसकी। 5-6 साल में एक बार निजाम की ज्वेलरी का डिस्प्ले होता है, टिकट लगा के, 200 रुपए का टिकट होता है उसे देखने जाने के लिए। एंड यू जस्ट सी एंड यू विल स्टन कि कितना अमीर था व्यक्ति। ठीक है। हैदराबाद का निजाम। और हैदराबाद के निजाम के सक्सेसर आज रिक्शा चलाते हैं। और जब हैदराबाद के निजाम की ज्वेलरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर करी थी, 2400 करोड़ में एक्वायर करी थी। उसके इतने सक्सेसर थे, किसी के हाथ 2 करोड़ आया, किसी के हाथ 3 करोड़, किसी के हाथ 50 लाख, लेकिन आया सबको पैसा मिला। तो जो समझदार थे उन्होंने इन्वेस्ट करा और आगे ग्रो कर गए। लेकिन उनमें से कुछ सक्सेसर ऐसे हैं, रिक्शा चलाते हैं, बीड़ी फूकते हैं, ऐसा भी होता है। तो यहाँ अगर हमारी प्रॉपर्टी कितने की थी? 5 लाख रुपए की थी, और वो 5,000 में बिक रही है, तो फिर मुझे कुछ नहीं करना, जितने में बिक रही है उतनी की एंट्री करो, चुपचाप बैठ जाओ। एसेट 50,000 की, सोल्ड 50,000 मोर, सोल्ड 50,000 लेस, ऐसे भी तो हो सकता है। एक ही एंट्री बनती है, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आई थिंक यू आर ओके विद दिस। पेज नंबर 5, वेयर आर योर नोट्स? पेज नंबर 5, I have, this is fine. Case 2, if a partner agrees to take any asset, तो आपकी एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या? रियलाइजेशन। पेज नंबर 5 पे चल रहे हैं बेटा हम लोग। केस 2, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे दिख गया। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। केस 3, अगर किसी एसेट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, अगर किसी एसेट्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन न दे रखी हो, जैसे मान लो देर आर मेनी एसेट्स, 4-5, जैसे मान लो फर्नीचर के बारे में कुछ नहीं बोला, बिल्डिंग के बारे में कुछ नहीं बोला, पेटेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, कॉपीराइट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो गुडविल के बारे में कुछ नहीं बोला, तो आइए देखते हैं। सीबीएसई ने ये इसी साल सिलेबस में डाला है कि इफ द रियलाइज वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन, it should be considered as realized, it should be considered as realized at book value itself, और उसकी जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये एंट्री मतलब फुल वैल्यू पे 50,000 की तो 50,000 पे बेचिए। अगर टेंजिबल एसेट्स में क्या होती है बताइए? लैंड, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला जाए, पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल के बारे में कुछ ना बोला जाए, तो सी वैल्यू क्या लेके चलनी है? 0। लिखा क्या? if the realized value of intangible asset is not given, it should be considered as nil, 0 value, and no journal entry will be recorded for them. But एक चीज का ध्यान रखना है आपने, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखी है और पार्टनर्स का लोन आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड में दे रखा होता है, तो उसके बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन भी ना हो तो भी हम उसे क्या मानते हैं? फुल वैल्यू पे रियलाइज मानेंगे। कैसे? एक पार्टनर हमसे 20 लाख का लोन ले गया या 5 लाख का लोन ले गया, अब हमारी फर्म डिसॉल्व हो रही, तो पैसा वसूलेंगे ना उससे। 2 तरीके होते हैं उसे करने के लिए, या तो वो पार्टनर के लोन को कैपिटल अकाउंट में ले जाओ, वहां एडजस्ट कर दो, या उससे पैसे की रिकवरी कर लो। 2 मेथड होते हैं। जब क्वेश्चन कराऊंगा दिखाऊंगा ऐसे क्वेश्चन में आपको। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आपके सिलेबस से बाहर है वैसे, ठीक है, पर फिर भी समझ लेते हैं। मान लो आपने अपने सारे पार्टनर की लाइफ का एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करवाई, और पॉलिसी जितनी पुरानी होती है अगर उसको आप सरेंडर कराते तो सरेंडर वैल्यू पे पैसा मिलता है। यानी कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ऐसी एसेट है जिसके बदले में आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, चाहे कुछ बोला ही ना जाए। तो जब आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो वहां पर ये पॉइंट आएगा, तो आपको क्या करना है? फुल वैल्यू पे उसको, जो भी वैल्यू दे रखी है उस पर उसको रियलाइज करना है। अब आ जाते हैं लायबिलिटीज की बात करते हैं। चलो जरा देखिए, मैं एक एग्जाम्पल करके बता रहा हूँ, जरा मुझे बताना लायबिलिटीज के बारे में क्या करना होगा। देखो जरा,
जैसे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा था क्या कि क्रेडिटर्स ₹50,000, अगर क्रेडिटर ₹50,000 है और मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्या एंट्री बनेगी ट्रांसफर करने की, बताइए मुझे। आपकी एंट्री बनेगी क्या, टू क्रेडिटर्स 50,000 से, और डेबिट में क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। एवरीबडी इज ओके विद दिस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स, यही बनेगी ना एंट्री। गलत, वही हाँ कर रही है, एंट्री बनेगी रियलाइजेशन, आपकी एंट्री बनेगी क्रेडिटर्स डेबिट। ये एंट्री है क्या, देखो नरेशन क्या बनती है, क्रेडिटर्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन, इसे कहते हैं ट्रांसफर, याद है ना, ट्रांसफर ट्रांसफर खेला है, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दिस इज द एंट्री। ये एंट्री बनती है क्रेडिटर को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करने की। अब हमसे बोलता है क्या, क्रेडिटर्स वर क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट ₹40,000। इसका क्या मतलब है, अब बताओ एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट ₹40,000 एट ₹40,000। अगर ये केस क्रेडिटर टू बी सेटल्ड एट 40,000 होता तो मैं क्या करता, रियलाइजेशन में डालता और बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाता इसको, रिटायरमेंट, डेथ में, चेंज इन पीएसआर में, रिवैल्यूएशन में दिखा के, और कहां भेज देता, रिवैल्यूएशन में नहीं, मतलब मैं क्या करता 40,000 की पेमेंट नहीं करके दिखाता, बट डिसोल्यूशन में टू बी सेटल्ड एंड सेटल्ड इट हैज द सेम मीनिंग, कि आपको बदले में क्या देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड, अगर ये लिखा रहता है कि वर टू बी सेटल्ड तो इट स्टिल अवर लायबिलिटी, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में आप उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाते, पर डिसोल्यूशन में तो बैलेंस शीट बनेगी नहीं, बिजनेस तो बंद हो रहा है। तो इस केस में, डिसोल्यूशन के केस में, अगर कहीं लिखा जाए ना टू बी सेटल्ड या सेटल्ड, इट हैज द सेम मीनिंग, कि मतलब पेमेंट चली गई है। तो अगर अब पेमेंट चली गई है तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, क्रेडिटर डेबिट टू कैश, नहीं, क्रेडिटर डेबिट टू कैश नहीं, हमारी एंट्री होनी चाहिए रियलाइजेशन डेबिट 40, रियलाइजेशन डेबिट कितने से होना चाहिए, 40 से नहीं बेटा, हाँ रुक जा 40,000 से, और टू क्या होना चाहिए, कैश अकाउंट कितने से होना चाहिए, 40,000 से। क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स वर सेटल्ड, ये एंट्री बनती है। अब आप देखें जरा, क्रेडिटर कहां ट्रांसफर हो गए रियलाइजेशन के, क्रेडिट साइड में, क्रेडिटर्स यहां ट्रांसफर हुए, कितने के, 50,000 के, और मैंने कहा था क्रेडिटर अगर क्रेडिट में ट्रांसफर होते हैं, इसका मतलब आपके लिए फायदा, पे हो गया तो हो गया, नहीं पे हुआ तो आपके लिए फायदा है, और इनके बदले में पेमेंट किस तरफ जा रही है, कैश अकाउंट बोलकर, कितने की क्रेडिटर पेमेंट, कितने की चली गई, 40,000 की। बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कैसे फायदा हुआ, क्रेडिट हुआ 50 से, डेबिट हुआ 40 से, 10,000 का फायदा, यहां नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर ये रिटायरमेंट का क्वेश्चन होता तो लिखते हैं रिवैल्यूएशन डेबिट, है ना, तब आप क्या एंट्री करते, तब आप एंट्री करते क्रेडिटर डेबिट रिवैल्यूएशन और टू पे कैश या बैंक, तब आप एंट्री करते, या क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन करके एंट्री करते रिटायरमेंट डेथ में। यहां नहीं होगा ऐसा, यहां तो क्रेडिटर शब्द ही नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इट इज ऑलरेडी ट्रांसफर टू वेयर, इन योर रियलाइजेशन अकाउंट। अब आपको जो पेमेंट करनी होगी वो सब रियलाइजेशन के नाम पे करेंगे, ऐसे अलग से नहीं कर सकते पेमेंट। इज इट क्लियर। अच्छा, अगर लिख रहे हैं क्या, ऐसा 90,000, इसका मतलब क्या होगा, व्हाट विल बी द एंट्री, तो इट विल बी 90,000, इट विल बी 90,000, एंड व्हाट विल हैपन हियर, इट विल बी 90,000। अब बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो एसेट्स रियलाइज वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है और लायबिलिटीज सेटलमेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड होती है। ठीक है, रंग मत भरो जिंदगी पे, मुझे तुम भर रहे हो वहां पे। गॉट इट, इज इट क्लियर। अच्छा, अगर क्वेश्चन कहता है कि क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट ₹40,000 बाय एक्स अ पार्टनर, तब क्या एंट्री होगी बताइए, क्रेडिटर्स वर टू बी सेटल्ड एट ₹40,000 बाय एक्स अ पार्टनर, कैश होगा, कैश की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्सिस कैपिटल हो जाएगा, कितने से हो जाएगा, 40,000 से, 40,000 से। फिर यहाँ कैश की जगह क्या लिखूंगा मैं इधर, सॉरी ये तो हमारे पास क्या था पहले, हाँ यहाँ लिखूंगा एक्सिस कैपिटल क्रेडिटर्स, ऐसे करके, ऐसे करके। गलत नहीं कर रहे हम लोग, हमें तो क्रेडिटर को बेनिफिट देना चाहिए। हाँ दे रहे ना, रियलाइज, हाँ 40,000 का, हमें हमें कितना, हमारी एंट्री जो बनी वो क्या बनी, रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल, रियलाइजेशन में एक्स कैपिटल करके।
तो दिख रहा है ना, वो तो यहाँ अलग से नहीं दिखाते बेनिफिट, उस बेनिफिट को आप अलग से नहीं शो करेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्टेड इन योर रियलाइजेशन अकाउंट। यहां तक कोई डाउट बताइए मुझे, सियांशी, तनुश्री या मनन या माही, बताइए। कैन आई प्रोसीड फर्दर? आइए देखिए, ये डिस्पोजल ऑफ डी ग्रुप आइटम आपके सामने लिखा हुआ है क्या, कि पेमेंट ऑफ लायबिलिटी विल ऑलवेज बी रिकॉर्डेड एट द सेटलमेंट वैल्यू। जैसे लिखा है क्या कि creditors were paid in full value, creditor will paid along with मतलब rupees 5,000 interest, या credit या loan is paid back along with interest 10%, तो इसकी जनरल एंट्री रिलेशन टू कैश बैंक होती है। लेकिन अगर वो लायबिलिटी कोई पार्टनर पे ऑफ कर दे तो आपको पार्टनर का उसका बेनिफिट देना पड़ता है। जैसे नीचे लिखा है कि इफ पार्टनर एग्री टू पे ऑफ एनी लायबिलिटी, तो हमारी एंट्री होगी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर को उसका बेनिफिट देते हैं। पार्टनर एसेट्स हो जाए तो एंट्री क्या होती है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। ठीक है। अच्छा, कई बार ये भी दे रखा होता है कि क्रेडिटर 10,000 के थे, दे वर पेड 3 मंथ बिफोर द ड्यू डेट एट 5% डिस्काउंट, तो हम फाइनल वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10,000 का क्रेडिटर माइनस 10,000 का 5% और उसको 3 महीने का डिस्काउंट निकालकर, देन हाउ मच यू हैव टू पे 9875, आपकी एंट्री होगी क्या, रियलाइजेशन टू कैश 9875 की। ये जब क्वेश्चन करेंगे तो आएगा वाला पॉइंट, इसलिए रखा हुआ है। तो आपको क्लियर पता चल गया, लायबिलिटी की पेमेंट होती है तो क्या होगी, लायबिलिटी अगर कोई पार्टनर पे कर दे तो क्या होगा, एसेट्स अगर बेची जाएगी तो क्या एंट्री होगी, और एसेट्स को अगर कोई पार्टनर पे कर दे तो खरीद ले तो क्या होगा, या पार्टनर को एक्वायर कर ले तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, दैट इज देयर इन दिस केस। अच्छा, अब एक बात समझना कि किसी लायबिलिटी के बारे में, केस 3, इफ देयर रिमेन एनी लायबिलिटी व्हिच हैज नॉट पेड और देयर इज नो इंस्ट्रक्शन, देन दैट लायबिलिटी विल बी पे ऑफ इन फुल वैल्यू, उस लायबिलिटी को फुल वैल्यू पे कर देंगे, फुल वैल्यू पे करेंगे। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। कौन सी ऐसी लायबिलिटी है जिसको आप फुल वैल्यू पे नहीं करेंगे? ठीक है, आओ मैं दिखाता हूं, लिखा ना एक्सेप्शन ग्रुप सी के आइटम, ग्रुप सी में आइटम देखिए, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, ये भी तो आपने लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर करा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये भी तो लायबिलिटी में पड़ा रहता है, कि इसको फुल वैल्यू पे करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को हमें पे करना पड़ेगा क्या, नहीं पढ़ना पड़ता। ऐसी जॉइंट लैब पॉलिसी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर दिख जाता है तो ये सी ग्रुप के वो आइटम है जो लायबिलिटी की तरह ट्रांसफर तो होते हैं, लेकिन इनको आपको पे ऑफ नहीं करना होता, इनको पे ऑफ करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सारी लायबिलिटी इनके अलावा कौन कौन सी लायबिलिटीज, देखिए ये वाली लायबिलिटीज अगर आपके सामने दिख रही है इधर, आई जस्ट शो यू, यहाँ देखिए ये वाली एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड हो गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल, बैंक लोन, मॉर्गेज, मिसेस ए लोन, मिस्टर ए लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एडवांस, अगर इनको आप सेटल करते हैं तो इनको आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली वैल्यूज होती है ना, इन सारी वैल्यूज को, कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है, इनको फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर देते हैं। तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना कभी कभी, तो पता क्या दिखता है, क्रेडिटर भूल जाते हैं, क्रेडिटर ट्रांसफर तो कर दिया, अब उसके बारे में कोई एडजस्टमेंट लिखा ही नहीं है, तो उसको पे ऑफ करना भूल जाते हैं। एसेट्स में क्लियर इंडिकेशन है, अगर एसेट्स टेंजिबल है, कुछ नहीं बोला जाए तो फुल वैल्यू पे करोगे, इंटेंजिबल है, कुछ ना बोला जाए तो 0 पे करोगे। लायबिलिटी के बारे में कुछ लिख ही नहीं रखा होता, तो अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं लिखा तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि डिसोल्यूशन में आप लायबिलिटी पे तो करोगे ना पूरी वैल्यू पे, लेकिन किन किन को नहीं पे करोगे, कोई भी प्रोविजन, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनको नहीं करें। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, इनका आप इनको फुल वैल्यू पे नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब एक छोटू सा पार्ट और करते हैं, और ये देखिए ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, इसका मैं थोड़ा सा पार्ट बताऊंगा आपको, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और जब हम थोड़े क्वेश्चन को करते करते मैच्योर हो जाएंगे, देन आई विल डिस्कस दिस एंटायर। ये जो है ना ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 6 एंड इट इज कंटिन्यूइंग टू पेज नंबर 8। 3 पेज में रियलाइजेशन एक्सपेंस की केसेस करेंगे हम लोग, लेकिन अभी नहीं करेंगे, जब हम चैप्टर में थोड़े से मैच्योर हो जाएंगे तब। ठीक है, अगर क्वेश्चन में लिखा है साफ साफ, जरा मैं बहुत बेसिक चीज हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते समय आएगी वो देखिए, लिखा है क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस रुपीज 2000, तो बताइए क्या एंट्री होनी चाहिए उसकी, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 की क्या एंट्री करेगा कोई, एनीबॉडी प्लीज टेल मी, क्या एंट्री होनी चाहिए? हाँ हाँ बोलो, बिल्कुल गलत बात। अगर क्वेश्चन में कुछ ना बोला जाए तो इसकी पेमेंट कौन करता है, फर्म करती है, और पेमेंट मानी जाती है, इसकी एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक।
कितने से? 2000 से। 2000 से। दिस इज द एंट्री, सिंपल एंट्री कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000। कौन पे करेगा? किसकी फर्म बंद हो रही है? बिजनेस। बिजनेस पे करेगा। लिखा है क्या? रियलाइजेशन expenses ₹2000 paid by X a partner। अब बोलो भाई, अब क्या करेंगे? बोलो क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही बात है, वाह चिंतामणि। तो क्या एंट्री करेंगे हम लोग यहाँ पर? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 2000 से, और टू लिख देंगे क्या? एज कैपिटल अकाउंट, सॉरी एक्सिस कैपिटल अकाउंट, कितने से? 2000 से। क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे करना फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर की थोड़ी ही है। ठीक है, वो नोट्स को मत देखिए, अभी नोट्स में तो बहुत डीप जा रखे हम लोग। तो हम ऐसे रियलाइजेशन अकाउंट एक्सेस कैपिटल करेंगे। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ इस पर ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड चीजें हमारे पास आएंगी। ठीक है, और बाद में हम रियलाइजेशन एक्सपेंस को बहुत डीप तक चलेंगे। तो अभी हम पहले क्या करते हैं? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और जब भी मैं इस चैप्टर की क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, सबसे पहले मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। वो क्वेश्चन, अपनी बुक खोलिए जरा फटाफट से, जस्ट ओपन अप द बुक्स और देखिए ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, हर बैच में हर जगह पे वही क्वेश्चन दिखता है। कहाँ गया? क्वेश्चन नंबर 23, बेल येल। एक टीचर ने एक बार मेरे से क्वेश्चन में डाउट पूछा था, बोला बाले याले, हिंदी वर्जन है। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी बुक का। कौन लेके नहीं आया किताब आज? अच्छा ठीक है, देखिए क्या लिखा है, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। डिसोल्यूशन के क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, बहुत बहुत ज्यादा आसान। देखिए कैसे, देखिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी टेक्स्ट बुक है, पेज नंबर बताइए कितना है? ये क्वेश्चन है। अब जरा क्वेश्चन को ढंग से पढ़े, नीचे से लेके ऊपर तक। क्वेश्चन में क्या बोला बनाने के लिए, क्या क्या बनाने के लिए बोला, बताइए। व्हाट? हाँ, मतलब बैंक अकाउंट भी बनाना है, बेल का लोन भी बनाना है, 4 अकाउंट बनाने हैं। तो चलिए मेरे साथ साथ फॉर्मेट बना लेते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा बड़ा बनाएंगे, क्योंकि इसमें ट्रांसफर और डिस्पोजल दोनों होता है। अरे यार मतलब समझ, इतना बड़ा भी नहीं, पर ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट, ये देखिए, और एडजस्टमेंट्स मार्क कर देते हैं आप लोग। पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स, डेबिट और क्रेडिट। ठीक है जी। इसके बाद अगला अकाउंट कौन सा बनाने के लिए बोला हमें? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं बताइए? 2, बाले और याले। बाले याले, बाले एंड याले। अब मैं क्या करूं? एक टीचर ने मुझसे बोला था डाउट पूछते समय कि सर वो क्वेश्चन जिसमें बाले याले दे रखा है, और ठीक तो कह रहा है वो बंदा भाई, ऐसी तो हिंदुस्तानी नाम यही तो होगा, बाले याले। हाँ 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 ठीक है। बेटा वो टीचर जो है ना, वो इंग्लिश मीडियम टीचर स्कूल में बहुत शानदार, बेटा डीपीएस का एक बहुत मशहूर ब्रांच है, उसमें पढ़ाते। हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं उनका, बट तो बाले याले विल टेक देम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, और अकाउंट क्या बनाने के लिए बोला हमसे, बताइए। और बस, हाँ तो चलिए इधर देखते हैं। यहां बना लेते हैं हम लोग क्या, बैंक्स अकाउंट इस तरफ। नहीं, इधर हम लोन अकाउंट बना लेते हैं। किसका लोन अकाउंट बनाना है हमें? हाँ, तो इधर बना लेते हैं बालेस लोन अकाउंट, ऐसे।
बालीज लोन अकाउंट, क्रेडिट और डेबिट, रुपीज पर्टिकुलर्स, रुपीज पर्टिकुलर्स। और इधर क्या बनाते हैं इस तरफ, क्या अकाउंट बनाना दूसरा, अरे कैश या बैंक, बैंक्स अकाउंट। सारे अकाउंट्स आपके सामने यहाँ पर ये रेडी हैं। और क्रेडिट, डेबिट, पर्टिकुलर्स। सबसे पहले ट्रांसफर खेलना है भाई हमें, ठीक है, पर्टिकुलर्स। चलिए, इफ यू आर नॉट यूजिंग देन गिव मी द बुक। अरे ठीक है यार, ठीक है, ठीक है। हाँ। तुम्हारा तो, चलो सबसे पहले ट्रांसफर खेलते हैं। लायबिलिटी साइड में बाले और याले कहाँ कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ बैलेंस बीडी करके। बैलेंस बीडी कितना अमाउंट है बताइए जरा मुझे ऑनलाइन में। 50,000 एंड 40,000। ट्रांसफर खेलना है यार, कितना आसान काम है। 50,000 एंड 40,000। रुक गया भाई, सेकंड रुक गया, फटाफट से। नहीं नहीं कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर करते हैं, याद है ना। कहाँ का ट्रांसफर करना होता है, या तो रियलाइजेशन में, या कैपिटल में, या बैंक में। यहां तक ठीक है, सभी लोग चल रहे हैं साथ साथ, एवरीबॉडी इज ओके नाउ। बहुत अच्छा। चलिए करें। अब बताइए अगला आइटम है जनरल रिजर्व, क्या करते हैं उसका, कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो लिखते हैं जनरल रिजर्व। व्हाट इज द रेशियो गिवन टू यू, जनरल रिजर्व किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1। तो कितना है जनरल रिजर्व, 4,000, 4,000 और 4,000, 4,000। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस, फिनिश। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। व्हाट नेक्स्ट, अगला है लोन बाय बाले, लोन बाय बेल। तो यहाँ बैलेंस बीडी, कितने का लोन है, कितने का लोन है, 3,000 का। ये एंट्री है, बैलेंस बीडी 3,000 रुपए की, ठीक। अच्छा इस पे एक एडजस्टमेंट भी है, क्योंकि एडजस्टमेंट आ रही है तो हम उसको ले लेते हैं। व्हाट इज एडजस्टमेंट हियर, बेल एग्री टू एक्सेप्ट 25,000 इन सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बेल क्या करता है, 2,500। अब मुझे बताइए, ये लोन इस तरफ, इसकी पेमेंट तो इस तरफ जानी चाहिए ना, किस नाम से जानी चाहिए, बैंक। कितने रुपए की, 2,500 की। अगर ये ना दे रखा होता तो हम क्या करते, उसको फुल वैल्यू पे क्या कर देते, उसको फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर देते। ये ना दे रखा होता तो फुल वैल्यू पे क्या करते, उससे पे ऑफ करते। गॉट इट। तो अब मुझे बताइए फायदा हुआ या नुकसान हुआ हमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3,000। प्रॉफिट लॉस नहीं लिखते, रियलाइजेशन लिखते हैं। हाँ यहाँ लिखते हैं रियलाइजेशन, 500 रुपए का। और बताइए रियलाइजेशन में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन में भी जाना पड़ेगा ना। अब देखो ये रियलाइजेशन डेबिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे आप, बेल्स लोन। कितने, बैंक में भी लिखेंगे, कितने का लिखेंगे यहाँ पर, बेल्स लोन। क्या बात है, आज तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। गॉट इट। चलिए, तो दिस एंट्री इज डन। आगे बढ़ते हैं, क्रेडिटर के बारे में। क्रेडिटर पहले ट्रांसफर कर रहे हैं, सीधा सीधा ट्रांसफर कर दीजिए। क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर होगा, यहाँ। क्रेडिटर्स कितने का क्रेडिटर है बताइए, 14,000 का। वो तो हमने बेल का लोन कर दिया क्योंकि बोला था, अदरवाइज नहीं। बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटर स्टॉक, बिल्डिंग बताइए कितने की है, बिल्डिंग, बिल्डिंग की वैल्यू बताओ भाई। ऑनलाइन वाले कुछ तो कंट्रीब्यूट करो,
45,000. 45,000. अगला आइटम क्या है उसके बाद नेक्स्ट? Machinery. व्हाट इज द वैल्यू? 15,000. नेक्स्ट व्हाट इज द वैल्यू Furniture. ऑफ एडजस्टमेंट? बाद में, पहले ट्रांसफर कितने का? 12,000. अगली वैल्यू Debtors. डेटर्स कितने के? 8,000. 8,000 के। अगली वैल्यू Stock. स्टॉक, स्टॉक कितने का? 24,000. 24,000 का। अगली वैल्यू बैंक, आई राइट हियर बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी कितने का? कितने का बैंक? 11,000. 11,000। वेरी नाइस। आपने देखा ट्रांसफर हो चुका है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो ट्रांसफर करने में? हमने पहले ट्रांसफर ही कहा, वहां बैंक क्यों लिखूंगा? बैंक तो बैलेंस बीडी बन के जाएगा ना, सीधा याद करो। ट्रांसफर में बैंक तो सीधा बैंक में चला जाता है ना, ऐसी ट्रांसफर में कैपिटल अकाउंट सीधा कैपिटल अकाउंट में चला जाता है। आई होप दिस इज ओके विद एवरीवन। I said ओके। चलो आगे चलते हैं। अभी कहते हैं कि एसेट्स रियलाइज हो गई। आपको मालूम है जब एसेट्स बिकती हैं तो उन्हें किस तरफ डालते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? डेबिट साइड। क्रेडिट अपोजिट, जहां एसेट्स लिखे उसके अपोजिट साइड क्या बोल के लिखेंगे? बैंक। बताइए क्या क्या बिक रहा है, मुझे बताइए वैल्यू क्या क्या बिकता है, बोलो। स्टॉक की वैल्यू कितने बोला है? अंदर वाले कॉलम में 22,000। अगला आइटम डेटर्स कितने में जा रहा है? 7,500 में। अगली वैल्यू मशीनरी कितने में जा रही है? 16,000। अगली वैल्यू बिल्डिंग कितने में जा रही है? बिल्डिंग कहां से आ गई? 30। और कुछ? पहला एडजस्टमेंट खत्म हो गया? हो गया खत्म? ठीक है ना, खत्म हो गया। अब मुझे बताइए, अभी रुक जा, वो तो बात की बात है ना। यहां देखो, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, डेटर हो गया, स्टॉक हो गया, इनका टोटल कर लीजिए कितना आता है? 0 0 5 7 9 6 15 5 2 1 3 1 4 3 75,500। अरे कैसे 75,500 हो रहा है? अब बैंक अकाउंट बिल्डिंग कितने की है? तो 30 किसने लिखवाया? अच्छा, तो मैंने गलत सुना। अच्छा, उम्र हो रही है धीरे धीरे करके। ओके, थैंक्स फॉर करेक्शन। ठीक है, बिल्डिंग 35,000 की। अब बैंक अकाउंट अगर क्रेडिट में आया तो बैंक के डेबिट साइड में जाएगा ये। देखो बैंक के डेबिट साइड में किस नाम से जाएगा, ध्यान से सुनना। रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में कर देंगे सन्ड्री एसेट्स। कितना कर देंगे? सन्ड्री एसेट्स 80,500। आई होप एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। दो जगह जानी है ना एंट्री, एक तो रियलाइजेशन में और एक कहां? बैंक में। बैंक में क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स। सन्ड्री मतलब अलग अलग तरह की, सबका नाम थोड़ी लिखूंगा मैं। आई राइट सन्ड्री एसेट्स। हाँ, जो बैंक के नीचे सारी, इनका टोटल, ये टोटल, दिस टोटल विल राइट हियर। ठीक है, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। येल टुक फर्नीचर, तो याद है बैंक की जगह क्या आ जाएगा? येल्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में क्या लिखूंगा? फर्नीचर। कितने में ले जा रहा है येल फर्नीचर? 9,000। आई राइट 9,000। अब मुझे बताइए, येल इज ऑन क्रेडिट साइड, तो येल की बुक में क्या जाएगा? डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन। कितना आसान है करना, रियलाइजेशन ब्रैकेट में फर्नीचर। येल के अकाउंट में 9,000 रुपये लिख देंगे, डन। अगला आइटम बेल एग्री टू एक्सेप्ट, हमने कर ही दिया है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,500 रुपए के, क्या करेंगे बताइए? क्या एंट्री होनी चाहिए डिसोल्यूशन? डेबिट साइड में होना चाहिए बैंक, ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस कितने रुपए के बताइए? हाँ हाँ हाँ, ये येल का कैपिटल एंट्री क्या बनती है? अगर फर्नीचर बिकता है तो बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, पार्टनर ले जाए तो येल्स कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। तो इसकी क्रेडिट साइड में और उसके डेबिट साइड में। क्लियर है? आप देख रहे हैं सारे आइटम हमारे हो चुके हैं। चलो जरा एक बार चेक कर लें कि लायबिलिटी में कुछ बैंक में क्या? हाँ, रियलाइजेशन ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। क्या चतुर हो तुम लोग,
2000 रुपए, और तुम्हें पहले से आ गया। यू हैव अ ग्रेट एंड डीप इनसाइट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे, थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे। अब मुझे बताइए, बेल की लोन की छुट्टी हो गई थी, क्रेडिटर के बारे में कुछ लिखा है क्वेश्चन में? क्रेडिटर के बारे में कुछ बोला है? नहीं बोला। तो क्या करेंगे उसका? फुल वैल्यू पे क्या कर देंगे? उसे पे ऑफ कर देंगे। बैंक ब्रैकेट में क्रेडिटर्स। कितने रुपए का क्रेडिटर बताइए? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्रेडिटर हियर? हाँ, 14,000। और ये बैंक अगर आए तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे यहाँ पर? रियलाइजेशन। क्रेडिटर्स 14,000 के हो गया। ये छूट जाता, ये आइटम छूट जाता तो हमारा आंसर गलत हो जाता। इसीलिए जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाए, एक बार नजर डाल लें कि कहीं कोई आइटम छूटा तो नहीं है। नहीं छूटा। देखो, हमने बनाया रियलाइजेशन, हमने बनाया कैपिटल, हमने बनाया बेल का अकाउंट, हमने बनाया बैंक अकाउंट, एवरीथिंग इज डन। चलो अब सबसे पहले क्लोज करते हैं। किसको? इसको। विच साइड इज हायर? आंसर देख के मत बोलना। विच वन? पेमेंट जब होगी किसको डेबिट होना चाहिए? हम देख लेते हैं कितना है। 45,000 नहीं है? 4 1 5 1 6 2 8 9 9, ये तो ये कितना आ रहा है? 0। ओह, मुझे क्या बताओ? 5 5 10 तो 12 8 20 24 26 37। ओह ओह ओह, 120 120 क्या? तो मैंने 20 लिखा था, मतलब मैंने 30 लिख दिया था क्योंकि मेरी कैलकुलेशन गलत थी। लॉस ट्रांसफर्ड टू किसके नाम पे? बालेस कैपिटल और यालेस कैपिटल। तो कितना? व्हाट इज बस 12,000। लॉस 6,000 और 6,000। कहां जाना चाहिए? यहां पर रियल है। ये तो तुम गड़बड़ करा रहे हो भाई क्वेश्चन को। तो तुमने कैसे निकाल दिया ये? यू शुड बी। देखो यार, तुम्हारे चक्कर में ना मैंने कचरा कर दिया। 0 0 5 4 और 9 13 और 14 6 20 16,500। तो 8253 इजी डन। कहां लिखेंगे रियलाइजेशन का लॉस? 8250 ऐसा करके एंट्री कर देते हैं। डन, दिस पार्ट इज डन। आगे बढ़े जरा, क्या लिखा है? खत्म। अब तो खत्म हो गया हमारा। चलो कैपिटल अकाउंट का टोटल निकालते हैं, कितना हो रहा है। अच्छा मुझे बताइए, ये कैपिटल अकाउंट कहां ट्रांसफर होगा? बैलेंस शीट में ना? बैलेंस शीट बनेगी नहीं, कहां ट्रांसफर होगा? पेमेंट होगी इसकी, पेमेंट। हाँ, बैंक से पेमेंट करेंगे। 54,000। तो ये हो जाएगा बैंक बोलकर। बैलेंसिंग फिगर होती है ये, फाइनल पेमेंट। फाइनल पेमेंट। हाँ, कर लीजिए, आसानी होगी। 26,000 येल का देख लेना भी गलत ना हो। ठीक है, और ये देखो, ये अगर बैंक यहाँ है डेबिट में तो कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। किस नाम से? बेल्स कैपिटल 45,750 और येल्स कैपिटल दैट इज 26,750। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है।
दोनों साइड बराबर आनी चाहिए, तब आपका हिसाब बनेगा, वरना आप बैठो आराम से। 91,500 0 0 91,500 डन। सो दैट्स योर आंसर। आप देख रहे हैं ट्रांसफर खेला, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट, पहले ट्रांसफर खेलिए, हाँ बैलेंस होगा दोनों, वरना आपका डिसोल्यूशन का पर्पस ही सॉल्व नहीं हुआ, मैच कर गया। तो एक ऑर्डिनरी क्वेश्चन अगर हम लेके चलते हैं किसका, डिसोल्यूशन का, तो इसी तरह से होता है। ऑर्डिनरी क्वेश्चन डिसोल्यूशन का बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। ठीक है, अब ना एक छोटी सी चीज है जो मैं बताऊंगा आपको अभी, वो जब इसको पहले नोट कर ले, फिर मैं इसे हटा रहा हूं। छोटी सी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो जब क्वेश्चन आपको तंग करने वाला टीचर बना के देगा, तो उसके अंदर एक छोटा सा तड़का डाल देगा, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। ये सभी ने नोट कर लिया ऑनलाइन ऑफलाइन में? प्लीज मुझे बताइए। इसका स्क्रीनशॉट मत लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट से क्या होता है, गैलरी बढ़ती है और कुछ नहीं होता। मैं भी कितने स्क्रीनशॉट लेता हूं, लेकिन कभी खोल के नहीं देखता, इतना टाइम नहीं होता। सो इट इज अ यूजलेस स्टफ। इसे नोट कर लीजिए। फटाफट से नोट करिए इसको, एंड देन आई विल डिस्कस द फर्दर पॉइंट। एक्सिस लोन टू फर्म, एक पार्टनर है, एक्स कौन है, एक पार्टनर है, एक्स एक पार्टनर है, ₹50,000 ये है। ठीक है, एक्सिस लोन टू फर्म ₹50,000 was settled by giving an asset, by giving furniture ₹50,000। अब बोलिए, क्या करना चाहिए, इसकी क्या एंट्री होनी चाहिए? हाँ, by giving furniture ₹50,000 which was already transferred to रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब वो फर्नीचर जो रियलाइजेशन में ऑलरेडी ट्रांसफर था। सिंपल, कितने से? एक्सिस लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एवरीबडी इज ओके विद दिस? कितने से? 50,000 से 50,000 से। नोट कर लीजिए, एक्सिस लोन इज सेटल्ड बाय फर्नीचर। ठीक है, अच्छा अब आगे दूसरा देखिए। ये क्लियर है सबको पार्ट? इस पार्ट में कोई डाउट तो नहीं किसी का? अगर कुछ ना बोला जाए तो एक्सिस लोन को क्या करते हैं, पे ऑफ कर देते हैं, एक्सिस लोन टू बैंक कर देते हैं एंट्री, कुछ ना बोलते तो। ठीक है, आगे देखते हैं। एक्सिस लोन टू फर्म ₹50,000 is settled by giving furniture of the book value ₹40,000। अब क्या करेंगे? हाँ, और बड़ा मुंह, और बड़ा मुंह, दरियाई घोड़े की तरह। हाँ, नहीं कर रहा हूं इसको, ये कंसेप्ट नहीं करना। यहाँ पहले इधर देख लो, देखो यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट में क्या लिखा जाएगा, इस तरफ एक्सिस लोन बोलकर कितना लिखा जाएगा, 50,000। ये 50,000 इसकी एंट्री बोलो। हाँ, इधर 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 देखिए, इधर क्या होना चाहिए, इधर क्या एंट्री होनी चाहिए? फिर दोबारा से क्या हो रहा है, एक्सिस लोन डेबिट कितने से? 50,000 से, है ना? लोन तो 50,000 का खत्म हो गया। तू क्या किया,
रियलाइजेशन अकाउंट कितने का करा, बताओ कितने का करा? 40,000 का। वो क्यों 40 करूंगा, लोन तो मेरा 50,000 का खत्म हो रहा है ना, लोन थोड़ी ऑलरेडी ट्रांसफर्ड है। हाँ तो 50, लोन तो 50,000 का ही कम होगा ना। हाँ 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 हाँ। अरे यार कैसी बात कर, रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 का, ये होगा फर्नीचर का और ये होगा गेन का, समझ रहे हो? बहुत अजीब सा लगता है करना ऐसा, तो यू हैव टू रिकॉर्ड अ सिंगल एंट्री फॉर दैट। नहीं समझ रहे? एक्सिस लोन डेबिट होगा, एक्सिस लोन डेबिट होगा 50 से, उसके बदले में जो फर्नीचर गया हो तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा 40 से, और 10,000 का फायदा हो गया ना, वो फायदा भी कहां दिखेगा, रियलाइजेशन में तो देगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, डबल एंट्री ना करके हम क्या करेंगे, इसके बदले में क्या लिखेंगे, फर्नीचर प्लस गेन। कैसे, 40,000 ये और 10,000 ये, और तब लिखेंगे 50,000 यहाँ पर। और देखिए रियलाइजेशन अकाउंट, ये बहुत टिपिकल पॉइंट है, रियलाइजेशन अकाउंट ऐसे लिखा जाएगा इस तरह से, यहां लिखा जाएगा एक्सिस लोन, ब्रैकेट में लिखेंगे फर्नीचर, कितने का फर्नीचर, 40,000 का फर्नीचर ले गया एक्स के नाम पे, और यहाँ एक्सिस लोन के नाम पे क्या लिखा जाएगा, गेन, कितने का, 10,000 रुपए का। इस तरह से एंट्री शो होगी। सर वेकअप सेट, वेकअप मूवी थी तुम्हारे नाम पे, वेकअप सेट। समझ में आ रही बात ये वाली, ये है क्रिटिकल पॉइंट, वो तो हो जाता है आराम से। रियलाइजेशन अकाउंट में लिखोगे, एक्स का लोन लिखोगे उसके नाम पे क्या, फर्नीचर, और एक्स का लोन लिखोगे उसके नाम पे क्या लिखोगे आप, गेन लिखोगे, गेन। अगर क्या लिख दिया, एक्सिस लोन टू फर्म 50,000 वाज सेटल्ड बाय गिविंग हिम 60,000, अब क्या करेंगे, अब क्या एंट्री होनी चाहिए, नहीं नहीं नहीं, एक्सिस लोन 50 से ही रहेगा, समझो। और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट कितने से होना चाहिए, 60 से। अब फायदा हो गया, फायदा हो गया, हाँ कर रहे ना, लॉस कितने का, 10,000 का। तो अब इसको ऐसे तो करेंगे नहीं, एंट्री में ऐसे थोड़ी करते हैं, एंट्री में से नहीं। अब देखिए एक्सिस लोन कितना लिखूंगा, 50, यहाँ लिखूंगा ना 50, हाँ है ना, बोलिए, ठीक है। एक्सिस लोन कितने का लिखूंगा, ये तो मैं 50 का लिखूंगा ना, इस तरफ कितने का लिखूंगा, एक्सिस लोन 50 का ही जाएगा, ठीक है। अरे नहीं उसके बाद कुछ नहीं करना, फर्नीचर तो ऑलरेडी डेबिट में कितने का दिख रहा है, 60 का दिख रहा है ना। और तब हम क्या करेंगे, अगर मुझे एंट्री बनानी है तो मेरी एंट्री फिर फाइनली ऐसे बनेगी, क्यों, ऊपर 50 था, ऊपर 10 था, नीचे 60 था, फाइनल एंट्री 50 की तो बनेगी। वैसे कैसे, इज दैट क्लियर? अरे ऊपर अगर 10,000 का रिलेशन, तो डेबिट क्रेडिट दो जगह थोड़ी रिलेशन लिखूंगा मैं, 10,000 अपने आप एडजस्ट। भाई इधर देख, इधर देख, फर्नीचर यहाँ कितने का पड़ा था, 60,000 का था ना, 60 का फर्नीचर ऑलरेडी है, उसके बदले में 50 मिले, 10,000 का लॉस अपने आप हो गया, तो उसको अलग से थोड़ी दिखाऊंगा मैं। वो मैंने ये किया था कि रिलेशन डेबिट भी किया था 10 से, और रिलेशन क्रेडिट किया था 60 से, ये दोनों को सेटल कर दिया ना। अरे भाई मैं रियलाइजेशन डेबिट करके 10 थोड़ी लिखूंगा, डेबिट में भी क्रेडिट में थोड़ी लिखूंगा दो बार। हमने यहाँ रिलेशन क्रेडिट किया 60 से और रिलेशन डेबिट किया 10 से, ये ट्रांजेक्शन बनती है एक्चुअल में। तो हमने क्या किया, ये 10 ऊपर का मिटा दिया, ये हटा दिया यहाँ से, और ये एंट्री कितने से करके दिखाई, 50 से करके दिखाई। बोलिए, करके दिखा, कैसे करेगी? हम बुक्स ऑफ अकाउंट एक्स की बना रहे हैं या फर्म की बना रहे हैं, तो फर्म को तो लॉस हुआ ना,
फर्म को लॉस दिख रहा है, ये क्रेडिट मतलब आया, वो नुकसान उसका, तो लॉस तो अपने आप रिफ्लेक्ट हो गया ना यहाँ पर। तो ये टिपिकल पॉइंट था जिसका आपको ध्यान रखना है। सो अब आप क्या करेंगे, अपनी बुक के क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20, 21, 22 एंड 23, 18 से 23 तक आपको करने हैं। क्वेश्चन 18 टू 23, पेज नंबर आपको मैं बता रहा हूँ, दिस इज फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 8.51, यहां से स्टार्ट हो रहे हैं क्वेश्चन से, इनको करना है, ठीक है। ये तीनों पॉइंट देख लेना, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये जब आपके सैंपल पेपर आप करें तब आती चीजें। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन, ठीक है जी, चलिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।